स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर एमटीएस, जी हाँ, एमटीएस की जंग अभी जारी है। उस जंग को जीतने के लिए, अपनी सीट को फिक्स करने के लिए, दावेदारी को पक्का करने के लिए सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए शाबाश किया जाए, सबसे होना चाहिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी और ई का योग कितना है, तो 37.5। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का योग कितना है, तो 37.5, 37.5। ये इनका योग हो गया। क्या हो गया? योग हो गया। और अगली लाइन में कहा गया कि ए और बी का औसत, ओहो, नंबर को जब गुना करते हैं एवरेज के साथ, नंबर को जब गुना करते हैं, बोले साथ में, बोले नंबर को गुना करेंगे एवरेज के साथ तो क्या आएगा भाई? टोटल। नंबर को गुना करेंगे एवरेज के साथ तो क्या आएगा? टोटल। तो ए और बी का औसत कितना है? तो 6 है। और ये है कितने? तो 2। तो 6 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। यानी ए और बी का टोटल हो गया 12। अगली लाइन में कहा कि डी और ई का औसत 9 है। डी और ई का औसत 9 है। तो 9 ये कितने हैं? 2 से गुना किया, कितना बना? 18। यानी ए और बी का टोटल 12, डी और ई का टोटल 18, ए बी सी डी ई का टोटल 37.5। कितना हो गया? 37.5। हमें निकालना है ए बी सी का औसत। क्या निकालना है? जी हाँ, ए बी सी का औसत मतलब डी और ई भगाना है। सिर्फ ए बी सी चाहिए तो डी और ई भगाएंगे तो कितने हैं जी? तो डी और ई तो 18 है। यानी कि जिसका औसत आपको निकालना है उसका टोटल और उतने से ही डिवाइड कर दो। उसका टोटल उतने से ही क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो मुझे ए बी सी का टोटल निकालना है, तो ए बी सी का टोटल निकाल दिया। डी को भगाकर 18 भगाएं इसमें तो आ जाएगा 19.5। कितना आ जाएगा? 19.5। और ए बी सी कितने जने? 3 जने। ए बी सी कितने जने? तो 3 जने। तो 3 से काट दीजिए इसको, 3 से 6 बार में 18 बचा 1, 3 से 5 बार में 15, 6.5। जी हाँ, 6.5। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ओके है, तो सिंपल क्वेश्चन था, होना चाहिए था। जिसका एवरेज पूछा है उसी के सम से डिवाइड कर दो जितने वो नंबर होंगे। बात समझ में आई? मैच करें आंसर और सबका सही जाना चाहिए भाई। अगला देखें। जिनका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नीलेश ने एक परीक्षा में, नीलेश नाम का एक व्यक्ति है और नीलेश ने परीक्षा में क्या कर दिया भाई? तो 188 अंक लेकर आया है, लेकिन वह 22 अंकों से फेल है। तो नीलेश फेल हो गया है। कितने अंकों से? तो 22 अंकों से फेल। कितने अंकों से फेल है? जी हाँ, तो 22 अंकों से नीलेश फेल हो गया। और अगर 22 अंकों से नीलेश फेल हो गया तो आगे ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन कि पास के लिए, कितने के लिए भाई? पास के लिए आपको चाहिए 35%। कितने चाहिए? 35%। यानी कि अगर आप 35% ले आते हो तो क्या हो जाते हो? पास। 35% ले आते हो तो पास हो जाते हो। तो यहाँ पर अब ध्यान से समझे, 188 और फेल 22 अंकों से, और ये किसका परसेंटेज? पास का। अगर ये पास का परसेंटेज है, ये किसका परसेंटेज है? पास का। तो नीलेश को पास कराएं। आज कैसे कराएंगे पास नीलेश को? तो नीलेश 188 नंबर लेकर आया है। अगर इसे 22 नंबर और दे दिया जाए, तो नंबर कितने हो जाएंगे? 210 और नीलेश हो जाएगा पास। अगर इसे 22 नंबर और दे दिए जाए तो नंबर हो जाएगा 210 और नीलेश क्या हो जाएगा? पास। यानी नीलेश को पास होने के लिए चाहिए कितने अंक? 210। और पासिंग परसेंट कितना है? 35। इस परसेंट का इफेक्ट हटाओगे तो ऊपर जाएगा 100। या फिर आप ध्यान से देखें, क्या पूछा है जी? ध्यान से देखें, अधिकतम पूछा है। ओह, अधिकतम पूछा है तो अधिकतम तो 100 ही होता है। गुना करें, शाबाश। 5 से 7 बार में 5 से काट दो, इसको आ गया 20।
7 से काट दो 3 और ये 0, 30 गुने में 20 कितना होता है 600, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बात समझ में आई? तो बिल्कुल आनी चाहिए भाई, बिल्कुल आनी चाहिए, शाबाश। अगला देखें, इसी प्रकार से होना चाहिए सबसे। रीड करें उसे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अनिल कुमार दो अलग व्यक्ति नहीं है भाई, एक ही है, एक ही नाम है अनिल कुमार यानी एके लिख लो शॉर्ट में, एके। अनिल कुमार ने रजत को 25% की हानि पर, रजत को बेच दिया एक सामान 25% की हानि पर, यानी परसेंट में हो गया 25%, वो भी लॉस। और आगे कह रहा है कि ये वस्तु 15,000 रुपये में बेची गई, यानी एके ने, अनिल कुमार ने 25% की हानि पर बेच दिया सामान किसे, तो आर से रजत को। किसको बेच दिया? रजत को। यानी कि ये तो हो गया परसेंटेज में, तो भैया एके ने रुपए में, ध्यान से देखो, रुपए में बेचा कितने में, तो एके ने 15,000 रुपये में एक सामान बेच दिया, किसको, तो रजत को। तो ए के ने बेचा है, आर ने खरीदा है, तो आर के लिए ये सीपी है, आर के लिए सीपी है ना, ए ने बेचा, आर ने खरीदा, तो आर ने खरीदा तो आर के लिए सीपी, ए के लिए एसपी। इतनी बात समझ में आई? तो बिल्कुल आई। आगे कह रहा है रजत इसे डेविड को, बाबा जो सामान खरीद रहा है ना वो उसका सीपी, जो बेच रहा है उसका एसपी। सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है। रजत इसे डेविड को उस कीमत पर बेचता, यानी रजत भी आगे इस सामान को बेचेगा, और वो किसको बेचेगा? डेविड को उस कीमत पर बेचता जिस कीमत पर अनिल को 5% का लाभ होता है, यानी डेविड को सामान उस कीमत पे मिलेगा जिस पर अनिल को क्या मिलता, तो 5% लाभ मिलता, अनिल को मिलता 5% लाभ। अब दिक्कत तो हो गई भैया, कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर नहीं होगा वो तो घूम जाएगा इसमें। तो भैया कुल एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, क्या, तो लाभ या हानि होती है सीपी पर, लाभ या हानि होती है सीपी पर। तो अनिल को होगा 5% का लाभ, तो डेबिट का वो क्या बनेगा? वस्तु का क्रय। तो अनिल का आप सीपी तो निकालो, क्योंकि लाभ या हानि अनिल को किस पर हुई होगी? सीपी पर। तो अनिल का सीपी क्या है? तो अनिल ने सामान बेचा है 15,000 रुपये में, अनिल ने सामान बेचा है कितने में? 15,000 रुपये में। और 15,000 रुपये में जब बेचा तो उसे 25% की हुई हानि, मतलब आ गया 75। सीपी निकाल रहे हैं, ध्यान से देखें, 15,000 रुपये में अनिल ने रजत को सामान बेच दिया और 25% की हानि, यानी हो गया 75। सीपी होता है 100, निकाल दीजिए, शाबाश। तो करें 15 से ये कितनी बार में? 5 बार में। 15 से ये एक बार में, 1 2 3, 1 2 3। 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में 10, ये 1 2, तो 200 गुने में 100, 200 गुने में 100, 200 गुने में 100 कितना हो जाएगा? 20,000। यानी अनिल कुमार ने सामान खरीदा था 20,000 में, रजत को बेच दिया कितने में? 15,000 में। अब डेविड का आपको निकालना है और आंसर आपके सामने। डेविड को चाहिए 5% का लाभ, यानी कि ये वाला जो सेक्शन देखो लाइन जा रही है 5% के लाभ पर, यानी रजत जो है इसको ऐसे बेचता कि अनिल कुमार के पैसे से उसको 5% का लाभ होता। तो 20,000 पर 5% का लाभ, 20,000 पर 5% का लाभ। देखो उसने वो क्या बोला हुआ है कि रजत इतना लाभ कमाएगा जो कि अनिल कुमार के सीपी के 5% के बराबर है। तो 20,000 का 5% यानी कि निकालें 20,000, 5% का क्या है? लाभ है, तो बढ़ेगा। और ये क्या है? सीपी है। तो 20,000 सीपी है किसका? अनिल कुमार का। अनिल कुमार से देख रहे हैं तो अनिल कुमार का सीपी 100, 5 का लाभ चाहिए तो 105। सॉल्व करें 2 0 से 2 0, आगे गुना करें तो ये हो जाएगा 210। कितने जीरो बच गए? 2 0, यानी कि 21,000। तीनों का आ गया। एके ने खरीदा 20,000 में, रजत ने खरीदा 15,000 में, डेविड ने खरीदा 21,000 में। एके ने इसे बेचा रजत को, रजत बेच रहा है कितने में? 21,000 में। तो आगे कह रहा है कि भैया वास्तविक यानी कि रजत द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है? तो रजत को देखे 15,000 वाला सामान इसने कितने में टरका दिया भाई? कितने में दे दिया? तो 21,000 रुपये में, यानी 15,000 वाला सामान 21,000 में चला गया। तो भैया फ़ायदा हो गया 6,000 का। किससे हुआ? तो लाभ या हानि सीपी से होती है। किससे होती है? सीपी से। परसेंट निकाल दीजिए, शाबाश। 3 0 से 3 0 और करें तो
5 से नहीं 3 से 5 बार में 3 से 2, 5 से काटा कितना आया 20, 20 गुने में 2 40%। हाँ जी 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे आप? बी। फिर से समझे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट का खेल था। अरे बाबा यहाँ पर रजत को सामान मिला 15,000 रुपये में और रजत कह रहा है कि मैं तो इसे ऐसे बेचता ना, मैं इसे ऐसे बेचता कि अनिल 5% का लाभ कमाएगा। तो भैया अनिल लाभ कमाएगा तो किस पे कमाएगा? सीपी पे ही ना। तो आपने अनिल का सीपी निकाला और वहाँ से 5% लाभ निकाला और 105 में सामान बेच दिया, 21,000 आ गया। फिर रजत और डेविड का गैप देखा, परसेंट निकाल दिया, आंसर आ गया। यानी कि एक बेहतरीन क्वेश्चन था ये। हाँ जी बेहतरीन क्वेश्चन था, फंसाने वाला क्वेश्चन था, हम फंसे नहीं इसकी जाल में। डन है, स्क्रीनशॉट ले जिनका नहीं हुआ, आगे से एग्जाम में दिखे तो ये जरूर होना चाहिए। चलिए शाबाश, देखें इसे और अगला भी करें, रीड करें उसे भी। क्वेश्चन कह रहा है 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर लंबे और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर चौड़े एक कमरे की छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो ये क्वेश्चन इतना फेमस क्वेश्चन है, HCF एलसीएम करना है, यानी कि HCF करना है। टाइल कहाँ लगेगी? तो टाइल लगेगी कमरे में, दायरा फिक्स है, दायरा क्या है? फिक्स है, और दायरा फिक्स होता है तो HCF निकालते हैं। हाँ जी राज की बात है, बताना नहीं किसी को। दायरा फिक्स होता है तो क्या निकालते हैं? HCF। अगर यही आप दायरे से बाहर काम कर रहे होते तो LCM, और न्यूनतम बोला है HCF निकालें। शाबाश। तो 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100, तो 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर हो गया 1295 सेंटीमीटर। 12 मीटर 1200 सेंटीमीटर हो गया, 95 वो ले लिया आपने। 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 300 और ये हो गया 85, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। चलिए फटाफट HCF निकाल दीजिए, आंसर आपके सामने। सिंपल तरीका, या तो आप गैपिंग मेथड करें या डिवाइड करें, या फिर HCF का मतलब होता है ऐसा नंबर जो इनको काटे। तो कौन सा काट सकता है भैया? 5 काटने का दम रखता है, काटे। 5 से 2 बार में 10 बचा 2, 5 से 5 बार में 25 बचा 4, 5 से 9 बार में। यहाँ काटे 5 से कटने चाहिए तो दोनों, 5 से काटे तो 5 से 7 बार में 35 बचा 3, 5 से 7 बार में। 11 से तो नहीं कट रहा, 7 से काट दो, 7 से काट दो तो 7 से 3 बार में 21 बचा 4, 7 से 7 बार में। यहाँ करें तो 7 से 11 बार में। अब ये नहीं कट रहा, मतलब 5 और 7 आपका हो गया HCF, यानी कि वर्गाकार टाइलों का जो साइज होगा वो 35 से मेजर होगा, यानी कि वर्गाकार टाइलों की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो कमरा हो गया हमारा कितने बाय कितने का? तो 1295 गुने में 385 का। इसमें टाइल लगेगी कितने की? तो 35 बाय 35 की, 35 बाय 35 की। और ये जितना भी कर रहे हो ना आप, ये सब वेस्टेज है, वेस्ट। ये सब क्या है भाई? वेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे काटूंगा, 35 से इसे काटूंगा तो यही आएगा। देखो अभी तो काटा था, फिर इससे भी काटूंगा तो यही आएगा, हमने पहले ही काट रखा है। ये समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में मत लिखना, सीधे सीधे ये 37 से 11 है, 37 से 11 है और हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एरिया मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 37 और 11 गुना होंगे तो आ जाएगा 407। है क्या? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। तो जब भी कभी आपको किसी कमरे में टाइलें लगानी हो वर्गाकार तो HCF लीजिए, और जो HCF होगा वही डायमेंशन माना जाएगा, यानी विमाई मानी जाएगी किसकी? वर्ग की। लंबाई और चौड़ाई 2 बार लिखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि एरिया लंबाई और चौड़ाई से बनता है, वर्ग में दोनों सेम होता है, इसलिए 2 बार लिखा हमने। ओके हो गया होगा, देखें इसे भी। शाबाश, करें अगला, करें देखें। चलिए क्वेश्चन है 12 वर्ष पहले 12 वर्ष पहले अनिल और बिशु बी
कि आयु का अनुपात 5:12 था, यानी 12 साल पहले, 12 साल पहले, ये पहले हो गया, लिख देते हैं चलो, 12 साल पहले अनिल और बिशु की आयु का अनुपात 5:12 था, और 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:17 होगा। यानी अनिल और बिशु की आयु का रेशो दे रखा है 12 साल पहले 5:12 और 8 वर्ष बाद 10:17। सबसे पहले तो भैया कितना भी दे दे आपको बढ़ाकर घटाकर घबराना नहीं है, क्योंकि एज के क्वेश्चन में कभी भी एज का गैप चेंज नहीं होता। यानी कि ए और बी का जो गैप यहाँ पर है ना, वही गैप यहाँ पर होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो सेम करो, क्योंकि अरे बाबा मैं अपने घर में हूँ, मेरी बहन मुझसे 3 साल बड़ी है, अब हम कितना भी जी लें 100 साल जी ले, 150 साल जी ले, कितना भी जी ले, भैया वो 3 साल बड़े ही रहेगी, हमारे बीच का गैप कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसी प्रकार से अनिल और बिशु की भी आयु का गैप चेंज नहीं होगा। तो गैप देखा करें, 5 और 12 में कितने का गैप है, 7 का, 10 और 17 में कितने का गैप है, 7 का। ये पहली चीज़ हो गई, गैप ठीक है, यानी रेशो हमारा करेक्ट दिया हुआ है। दूसरा, यहाँ पर जब भी आपको पहले और बाद का दे, यानी सीधी भाषा में बोलूं कि भैया सेम सेम हो तो माइनस कर दो, और अलग अलग हो तो क्या कर दो, प्लस कर दो। जब भी आप गैप निकाल रहे हो तो सेम हो तो माइनस कर दो, अलग अलग है तो प्लस कर दो। जैसे कि मान लो ये 0 है, 0 से 12 साल पहले यहाँ आएंगे, और 0 से 8 साल बाद यहाँ आएंगे। तो यहाँ से यहाँ का 0 से तो ठीक है, ये 12, ये 8, यहाँ से वहाँ जाने पर क्या है, क्योंकि हम तो भैया 12 साल वाले को 8 साल से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा वहाँ जाएगा कितनी बार में, तो ये पहले 12 कवर करेगा तो 0 पे आएगा, फिर 8 कवर करेगा तो जाएगा वहाँ पर, यानी इसके लिए तो 20 हो गए ना। हाँ जी, 20 हो गए। यानी कि जब भी आपके पास अलग अलग सिचुएशन दे तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और सेम सिचुएशन दे, सेम मतलब पहले दे बाद दे दे, तो सेम समझ में आ रहा है, सेम सिचुएशन में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर एक पहले है एक बाद है, अलग अलग है, तो मैं प्लस कर दूंगा, 20 साल का गैप है। और हमारे हिसाब से रेशो में कितने का गैप चल रहा है, 5 का, तो 5 से काटेंगे आ जाएगा 4, यहाँ पे गुना करें 5 चौक 20, यहाँ करेंगे तो 12 चौक 48, हमने निकाल लिया। आप इसमें भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पहचानने आना चाहिए। क्या पहचानने आना चाहिए कि भैया हमने जो निकाला वो है क्या। अरे बाबा क्या निकाल दिया, तो ए आया 20 जो है वो 12 साल पहले का, बी आया 48 कब का, 12 साल पहले का, यानी कि ए 12 साल पहले 20 का था, तो भैया आज कितने का हो गया, 32 का। अरे बाबा बी 12 साल पहले 48 का था, आज कितने का हो गया, तो आज हो गया भैया 12 साल पहले 48, तो आज हो गया 60 का। और इसका रेशियो पूछा है, निकाल दीजिए, शाबाश। रेशियो क्या होगा, तो रेशियो कार्य करिए, 4 से आएगा 8, 4 से आएगा 15, 8 15 है ऑप्शन में, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, डी ऑप्शन टिक कर दीजिए, बिल्कुल सटीक आंसर बना है आपका। ओके है, तो ये भी कॉन्सेप्ट लिखें, समझे, बेहतर बने, आगे देखें, शाबाश। अगला क्वेश्चन रीड करें, होना चाहिए सबसे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 32 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी गति 6 किलोमीटर प्रति आवर है और यदि उसकी गति 7 किलोमीटर प्रति आवर है तो वो 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, दो तरीके से करेंगे इसे, आप जल्दी से ट्राई करें जब तक मैं इंक रिफ़िल कर लूँ। शाबाश, जल्दी से रिफ़िल करूँ मैं, ट्राई कर लीजिए। चलिए, रीड कर लिया होगा सबने। कह रहा है एक व्यक्ति गंतव्य स्थान पर, दो तरीके से करेंगे इसे और समझेंगे बढ़िया से, ध्यान से देखें। एक व्यक्ति गंतव्य स्थान पर 32 मिनट देरी से पहुंचता है जब वह 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलेगा। मतलब d बराबर स्पीड इंटू में टाइम होता है, हमें इसका फ़ायदा उठाना है। अरे बाबा, जब वो 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा तो वो टाइम से, पहुंचने का कुछ टाइम होगा, उस टाइम से 32 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। प्लस क्यों किया, क्योंकि टाइम से इसने समय ज़्यादा लिया तो प्लस कर दिया।
दूसरा हिसाब क्या कहता है? दूसरा हिसाब कह रहा है कि अगर वो 7 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो टाइम से, जी हाँ, टाइम से 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। टाइम से 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब दिक्कत ये हो गई कि ये किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट में चल रहा है, ये किलोमीटर पर आवर, ये मिनट में चल रहा है। इफेक्ट को भगाने के लिए आप क्या लिख दोगे? 60 लिख दोगे। अब इसे सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करो, आंसर आएगा, टी का आएगा, फिर आपको सॉल्व करना होगा। जैसे कि ये 60 से 60 खत्म, अंदर गुना होगा तो ये 60 और इससे हुआ तो 180 और 12 यानी कि 192 हो गया। डन है। 192 मिनट में, ये मिनट में चल रहा है, इफेक्ट तो कट गया क्योंकि 7 गुने में टी, 7t 7t हो गया। और ये 7 से गुना होगा तो 70 और 56 होता है 126, यानी माइनस में चला गया 126। ये वाली चीज़ इधर आके प्लस होगी तो 6 2 8 9 2 11, कैरी गया 1 तो 1 1 2 और 1 3, और ये वाली चीज़ उधर जाके माइनस होगी तो आ जाएगा टी। अरे बाबा ये इधर आकर प्लस हुआ तो हो गया 318, 6 2 8 9 2 11 और ये 1 1 और 1 कैरी जाएगा, 318 हो गया। ये वाली चीज़ इधर जाके माइनस हो गई तो टी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके सामने, जो कि हो गया टाइम वेस्टिंग का एक तरीका। यहाँ पे टी की वैल्यू जाके पुट करेंगे तो इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, किसी में भी रख दो। 318 यहाँ रखेंगे तो 318 में 32 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 350। नीचे 60 है, 6 पहले से ये काटा 10, 0 से 0 कितना आ गया? 35 आपका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। दूसरा तरीका, जी हाँ, दूसरा तरीका क्या है? तो भैया जब भी ऐसा कुछ हो, अभी बताया मैंने कि एक बढ़ रहा हो, एक घट रहा हो, एक बढ़ रहा हो, एक घट रहा हो, तो गैप निकालने आना चाहिए एक तो, और दूसरा आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, x, फिर क्या भाई y, फिर दोनों का डिफरेंस और इनटू में डिफरेंस ऑफ टाइम, इनटू में डिफरेंस ऑफ क्या आना चाहिए? जी हाँ, तो टाइम आना चाहिए। x और y किसको बताएंगे? तो x और y बताएंगे स्पीड को। किसको बताएंगे? तो स्पीड को। तो पहले स्पीड कितने की थी? 6 की। बाद में कितने की हो गई? 7 की। तो 6 गुने में 7। दोनों का अंतर, दोनों स्पीड का अंतर कितना है? 1। टाइम का अंतर बताएं तो भैया एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है। अभी बताया एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, उसका गैप क्या होगा? एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, मतलब अलग अलग प्लस करते हैं। 32 और 18, 32 और 18 कितने हो जाएंगे? तो 50। 32 और 18 कितने हो जाएंगे? 50। लेकिन 50 किस में? मिनट में। तो नीचे क्या लगाओगे? 60। ये ध्यान रखना, 6 से काटा 10, 0 से 0, 7 गुने 5 कितना आ गया? जी हाँ, 35 आ गया। एक लाइन में आपका आंसर आ गया। बस शर्त ये है कि आपको ये ध्यान होना चाहिए एग्जाम में, ओके है? तो दोनों मेथड अपनी जगह पर ठीक है, आप कमांड करें, सीखें, बेहतर बने। इससे बस आप टाइम नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्या आएगा? डिस्टेंस। ये शो करता है डायरेक्ट किसको? तो डिस्टेंस को, ओके है? हाँ, टाइम चाहिए तो फिर ऐसा कुछ जुगाड़ आपको करना पड़ेगा, ओके है? चलिए शाबाश। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार जलाशय में 126 किलो लीटर पानी है। 126 किलो लीटर, तो 1 किलो लीटर में, हाँ जी, 1 किलो लीटर में जो पानी होता है वो कितना होता है? तो 1 किलो लीटर में जो आयतन, पानी नहीं आयतन बनता है वो कितना बनता है? तो 1 मीटर क्यूब। सबसे पहले तो इसे नोट किया जाए। 1 किलो लीटर, अरे बाबा 1 किलो लीटर कितना आयतन, कितना स्थान घेरेगा? तो 1 मीटर क्यूब का स्थान घेरेगा। और अगर ऐसी बात है तो 126 किलो लीटर कितना स्थान घेरेगा? तो 126 किलो लीटर, 126 किलो लीटर जो है 126 मीटर क्यूब का स्थान घेरेगा। अरे बाबा 1 को 1 दर्शा रहा है तो 126 को 126 दर्शाएगा, यानी 126 क्या हो जाएगा भाई? किलो लीटर जो है वो कितना हो जाएगा? 126 मीटर क्यूब हो जाएगा। पहले ये ओके। अब ये जो है ये दिया क्या है? ये दिया है आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम, और मैंने बड़े प्यार से आपको समझाया हुआ है कि भैया आयतन तो हमेशा ऐसे प्रश्नों में गिवन से चलते हैं फाइंड की ओर। तो क्या गिवन है? तो आयतन गिवन है, तो आयतन का कोई फॉर्मूला रहा होगा। तो उसके लिए टंकी देखो कैसी है, जलाशय देखो कैसा है। तो जलाशय जो है वो आयताकार है। आयताकार यानी कि क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई।
यहाँ लिख देते हैं आयतन जो होता है किसका, घनाभ का, वो होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर वैल्यू पुट की जाए। आगे क्या कह रहा है भैया, जलाशय की गहराई है 3.5 और इसकी लंबाई है 8, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, और आपको क्या निकालनी है, तो जलाशय की चौड़ाई निकालनी है। चलिए ठीक है, वैल्यू पुट करें, आंसर आपके सामने, 0 से 0 खत्म किया जाए, शाबाश। तो ये आ गया 5 से 2, 5 से 7, 2 से काटा आपने 4, 7 से करें इसे, 7 से एक बार में 7 बचा 5, 7 से 8 बार में, 2 से करेंगे 2, 2 से आएगा 9 और 2 से ये 9 का आधा, 9 का आधा, 9 का आधा 4.5, यानी ऑप्शन नंबर डी पे जाएं, टिक कर दें। और एक छोटी सी बात आप ध्यान रखें, प्यार से नोट करके इसे कहीं पर सुनहरे अक्षरों से सजा कर लिखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में अगर दोबारा ऐसा दिखे तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए शाबाश। इसे भी देखें, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 6 घंटे में 47 किलोमीटर की दूरी तय की। बहुत बढ़िया, शाबाश। उसने कुछ दूरी 6.5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से पैदल में तय की, कुछ दूरी साइकिल से तय की। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, कहीं ये एलिगेशन मिक्सचर तो नहीं? बिल्कुल हाँ जी, वही है, सही पहचाना आपने। उसने पैदल दूरी तय की कितनी भाई, शाबाश। पैदल दूरी तय की कितने से, स्पीड क्या है उसकी, तो उसकी स्पीड है 6.5 किलोमीटर पर आवर। 6.5 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 6 गुने 2 12 और 1 13, यानी 13 के नीचे 2। बात समझ में आई सबको? फिर आगे कह रहा है कि साइकिल से उसने जो दूरी तय की, थोड़ा सा दूर लिखें, साइकिल से जो उसने दूरी तय की वो 8 गुने 2 16 जमा 1 यानी 17 के नीचे 2। ये पैदल ये साइकिल दोनों का मिक्सअप निकालें तो मिक्सअप में आपका यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि वो 47 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो स्पीड ही रखेंगे। 47 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है कितने घंटे में, तो 6 घंटे में। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड आ गया। ओके, अब रेशो अगर मैं इसका निकाल दूं तो वो रेशो आएगा क्या बाबा, स्पीड से टाइम, टाइम से स्पीड। क्या बोला मैंने, स्पीड से टाइम का रेशो, टाइम से स्पीड का रेशो आता है, यानी कि यहाँ पे 6 मैंने अलग से लिख दिया। अब किया जाए, शाबाश। ये 6 जो है वो दोनों के लिए, पैदल के लिए भी साइकिल के लिए भी, और रेशो हम निकाल रहे हैं 2 2 6। ये जो नीचे वाले नंबर हैं इसे ठीक करें, ठीक करने के लिए एलसीएम ले लीजिए। 2 2 6 का एलसीएम क्या होता है बाबा, 6 6 सबके पहाड़े में आता है, 2 में भी 6 में भी। 2 से काटा, पहले तो 6 लिख लीजिए सबके ये जगह पर, क्योंकि एलसीएम आया 6 6 6, इतना लिखें। अब काटें, 2 से काटा ये 3, 2 से काटा ये 3, 6 से ये 6 खत्म, तो ये हो गया 39, 13 तिया 39। यहाँ करें तो 17 तिये 51, यहाँ करेंगे तो पूरा कट गया है 6 से 6, तो यानी ये 47 ही आ गया। छाट दीजिए, आंसर आपके सामने बस आता ही है, जल्दी से आ रहा है, देखो कैसे। 39 और 7, 39 और 7 का गैप कितने का हो जाएगा भाई, 8 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, तो 8 का हो जाएगा। ऐसे ही 51 और 47 में, 51 और 47 में गैप कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। दोनों का रेशो देखें तो रेशो हो गया 1:2 का। क्या रेशो हो गया, 1:2 का। और ये क्या बताएंगे, अभी बताया, क्या बताएंगे जी, टाइम बताएंगे। और टाइम ये ले रहा है 1, यहाँ से टाइम आ रहा है 2, यानी साइकिल में 2, पैदल में 1, दोनों मिलकर 3, 3 से काटा तो टोटल टाइम से हमने टोटल को काटा तो 2 2 एकम 2, यानी ये इसका टाइम हो गया 2 गुने 2 4, यानी कि रियल में पैदल वो जाता है 2 घंटे, साइकिल से जाता है 4 घंटे। रियल में पैदल वो जाता है 2 घंटे तक, साइकिल से जाता है 4 घंटे। तो क्या टाइम पूछा है आपसे, नहीं। उसने तो कहा पैदल तय की गई दूरी निकाले, पैदल तय की गई दूरी निकाले, तो पैदल ये रहा। पैदल में स्पीड कितनी है, तो 13/2 है। पैदल में स्पीड कितनी है, तो 13/2 है। और कितना टाइम ले लिया, तो 2 ले लिया। 13/2 देखो, 8 1/2 ये आपका 17/2 साइकिल से है, और 6 1/2 13/2 पैदल है। पैदल वाली दूरी निकालने के लिए पैदल वाले का स्पीड, पैदल वाले की टाइम, 2 से 2 खत्म, आंसर आ गया 13, यानी कि ऑप्शन नंबर टिक करेंगे बी। बी जो है इसका क्या बनेगा, तो करेक्ट आंसर बनेगा। ओके है, तो बी पे आपको जाना है और टिक लगाना है ऑप्शन नंबर बी को, जो कि 13 है, 13। ओके है, चलिए शाबाश, अच्छा क्वेश्चन था, मिस नहीं होना चाहिए। लिखें इसे और अगला रीड करें जो स्क्रीन पे शो हो रहा है।
यदि एक निश्चित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक का अनुपात, एक निश्चित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक का अनुपात 9:8 है और उनके माध्य और माध्यिका का अनुपात क्या है, यानी तो इसने भैया कुल न कुल कहीं सारी बातें बोल दी। कोई बात नहीं, क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है बहुलक का और माध्यिका का और माध्य का, इनका रिलेशन क्या है सीख गए तो आंसर आपके सामने है। बहुलक का, माध्यिका का और माध्य का, तो बहुलक का हो गया आपका मोड, ये हो गया मीडियन और ये हो गया आपका मीन। इनका क्या रिश्ता है? अगर मैं माध्यिका को कर दूं 3 गुना, क्या कर दूं शाबाश बताओ, 3 गुना, और माध्य को कर दूं 2 गुना, माध्यिका को कर दूं 3 गुना और माध्य को कर दूं कितने गुना, 2 गुना, और इसको माइनस कर दूं, इसको क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो वो बताता है किसको, बहुलक को। तो ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये रिश्ता लिखें शाबाश। बहुलक बराबर 3 गुने में माध्यिका माइनस में 2 गुने में माध्य, यानी 3 और 2, 3 माध्यिका और 2 माध्य को आपस में माइनस करते हैं तो बहुलक आता है। ये इनका एक रिलेशन है। इस रिलेशन से क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। और हो जाएगा कैसे भाई, शाबाश जल्दी से देखें। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि बहुलक और माध्यिका का अनुपात 9:8 है, यानी बहुलक है 9 और माध्यिका हमारे पास कितनी है, 8। तो क्या हम माध्य निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये हो गया 9, ये हो गया 8 तिया 24, 24, 24 इधर आकर क्या होगा माइनस, 24 इधर आकर क्या होगा माइनस, तो आ जाएगा 15, वो भी किसका, माइनस का। अरे बाबा ये 8 गुने 3 24 होगा, जी हाँ होगा। इधर आकर क्या होगा माइनस, तो -15 बराबर में -2 गुने में माध्य आ गया। माइनस माइनस खत्म, 2 से काटे 15 को आएगा 7.5, 2 से काटा 15 को आएगा 7.5, यानी कि जो माध्य हो गया वो 7.5 हो गया। माध्य पूछा है या आगे अनुपात पूछ रहा है? तो जी अनुपात पूछ रहा है माध्य और माध्यिका का, माध्य और माध्यिका का। तो माध्य आ गया हमारे पास कितना, 7.5। माध्यिका कितनी है? जी हम माध्यिका पहले ही दे रखी है कितनी, देखो ध्यान से, 9 और 8, 9 और 8 रखा था तो 8 क्या थी, माध्यिका थी, यानी इसका रेशो निकाल दो। अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 10 और ये 10 क्रॉस में चला जाएगा उसके पास, तो मैं वहीं डाल दे रहा हूँ, पॉइंट हटाकर यहाँ 10 डाल दिया। ध्यान से देखा ना सबने भाई, बिल्कुल देखना था कैसे पॉइंट हटाया, तो पॉइंट का 0 यहाँ चला गया। काटे तो भैया 5 से 15 बार में, 5 से 16 बार में है क्या ऑप्शन में, देखे 15 16, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिए, ए इसका करेक्ट हो गया। ओके है, तो सारा खेल इस रिलेशन का था, इसे आपने लिखना है, समझना है और आगे अगला करना है। डन है, चलिए देखें इसे। और ये जो छोटी छोटी बातें बताई जा रही है ना एग्ज़ाम के पर्पज़ से, यही आपको जीत दिलाएगी, बाकियों से अलग बनाएगी, और बाकियों से अलग बन गए, भीड़ से हट गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। भीड़ से हट गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और भीड़ से हटने के लिए ही, बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए गुरु केंद्र के साथ बने रहें। किसके साथ बने रहें? तो गुरु केंद्र के साथ। चलिए शाबाश। यदि एक बेलन की ऊंचाई में 30% की वृद्धि की जाती है और उसके आधार की त्रिज्या में 15% की कमी कर दी जाती है, एक बेलन की ऊंचाई में 30% की वृद्धि हो गई और आधार की त्रिज्या में 15% की कमी हो गई, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ढक्कन नहीं लगा, खाली है, बिना ढक्कन के, बिना ढक्कन के जब भी बोले तो समझ लो वक्र, वक्र मतलब ढक्कन नहीं है। ढक्कन नहीं है तो ये हो गया बेलन, इसमें ढक्कन नहीं है तो ये क्या है, ढक्कन नहीं लगाया, तो ढक्कन नहीं लगाया तो ये हटा दिया हमने। ये क्या है? तो ये तो परिधि है, सरकमफ्रेंस है, तो परिधि होता है 2πr और कहाँ तक जा रहा है, h तक, यानी हाइट हो गया 2πr/h। अब इसमें r एक बार है, h एक बार है, पाई को और 2 जो है वो कांस्टेंट है, पाई का मान 22/7 हटा दो, 2 हटा दो, यानी सारा खेल r और h का है। r में वृद्धि की एक बार, h में वृद्धि की एक बार, तो ये हो गया 2% चेंज, यानी कि डबल इफेक्ट मार दीजिए जल्दी से, शाबाश। पहले 30 की वृद्धि हुई तो याद है ना, x + y लिख देते हैं, x + y, फिर xy/100, ये भी लगा सकते हैं, लगाया जाए, इसे ही लगा दीजिए जल्दी से, शाबाश। क्या बोला है, पहला चेंज कितने का, 30 का, तो 30 बढ़ा मतलब पॉजिटिव। दूसरा चेंज क्या है, 15% की कमी, घटा तो नेगेटिव।
फिर आगे इन दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस में जाएगा, यानी 30 गुने में 15, एक पॉजिटिव नेगेटिव यानी नेगेटिव आएगा। और नीचे 30 और 15 के नीचे क्या लगाओगे 100, 0 से 0 इतना ओके। 5 से ये 3, 5 से ये 2, 30 में से 15 गया कितना आता है, तो 30 में से 15 गया आता है 15, और ये हो गया 3 गुने 3 9, 9 का आधा 3 गुने 3 9, 9 का आधा 4.5, 4.5 इसमें से हटा दीजिए तो आ जाएगा 10.5। है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, 10.5 बिल्कुल है। और ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, तो ये भी पॉजिटिव, यानी 10.5% का परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी। यही आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी में। बात समझ में आई सबको, तो बिल्कुल आ गई। आपको पहचानना है, मान लो यहाँ पर r 2 बार होता, h 1 बार होता, तो r 2 बार होता तो r को 2 बार लिखते, h को 1 बार लिखते, ये 3 बार चेंज हो जाता। बात समझ में आ रही है, तो फॉर्मूला भी आपको ध्यान होना चाहिए, इस पर कमांड करें, इस पर कमांड करें। ऐसे क्वेश्चन बहुत फंसते हैं एग्जाम में भाई, बहुत फंसते हैं, प्रैक्टिस करके चलें। दो संख्याएं a और b एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं हैं a और b, और तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 56% अधिक है। तो लिख दिया हमने, a है, b है और ये c है, और ये तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से मतलब a और b c से, तो c अपने आप में हमने मान ली 100, 100 से कितना अधिक है, तो क्रमशः है 20 अधिक है तो 120 और 56 अधिक है तो 156, हमने निकाल लिया ये। तो संख्या a और b का अनुपात बताएं, यानी इन दोनों का अनुपात बताना है तो बता देंगे। कटेंगे किसी से, देखिए ध्यान से, बिल्कुल कटने चाहिए। तो ये आप 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे 40, 3 से काटेंगे 5 बार में 15, 3 से 2 बार में 6, और कटेंगे तो बिल्कुल 2 से काटे 20, 2 से इसे काटेंगे आएगा आपका कितना 26, और काटा जाए तो 2 से 10, 2 से 13, 2 से 10, 2 से 13, तो 10 और 13 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो फ्री का क्वेश्चन था ये, लड्डू था। ओके है, चलिए नोट करें इसे भी, आगे बढ़ें। ये भी क्वेश्चन होना चाहिए, शाबाश, देखें इसे और करें इसे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर उसे 1350 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ से, तो लाभ हमें मिलता कब है, लाभ हमें कब मिलता है बताएं कमेंट सेक्शन में, कब मिलेगा लाभ, तो लाभ हमें तब मिलता है जब SP होगा ज़्यादा अकॉर्डिंग टू CP, यानी कि जब हम खरीदेंगे कम में, बेचेंगे ज़्यादा में, तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यानी कि SP जब जब बेचने वाला रकम जब जब बड़ा होगा तो लाभ होगा, और बड़ी रकम को हमेशा पहले लिखते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, बड़ी रकम को हमेशा क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो नोट करें, अगर SP बड़ा है यानी SP माइनस CP, सीधे सीधे SP माइनस CP, तो ये आपको बताएगा लाभ। और अगर गलती से CP माइनस SP हो गया, अरे बाबा जो पहले है वो बड़ा, निशान डाल देते हैं, ये बड़ा तो SP बड़ा तो लाभ, अगर CP बड़ा तो क्या हो जाएगा, हानि। ये बात आप ध्यान रखिए, ये बात आप ध्यान रखें। SP जब जब बड़ा होगा लाभ होगा, CP जब जब बड़ा होगा हानि होगी। नहीं आ रहा तो ऐसे ध्यान रखें, SP पहले तो लाभ, SP बाद में तो हानि। फिर से बोले, साथ में बोले, SP पहले तो लाभ, SP बाद में तो हानि। अरे बाबा SP पहले तो लाभ, SP बाद में तो हानि। क्वेश्चन में लाभ है हानि है, तो क्वेश्चन में लाभ है। 1500 रुपये में बेच रहे हैं तो 1500 इसका क्या है, SP है। 1500 रुपये में बेचने से हुआ लाभ। आगे कह रहा है 1350 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, यानी कि ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, इसलिए दोनों में SP हमने पहले लिखा है। तो 1500 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 1350 रुपये में बेचने से हुए लाभ का 2 गुना है, यानी 2 से गुना करना है। आंसर आपका आ जाएगा। ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 26 और 100 यानी 2700 माइनस 2x, 2700 माइनस 2x। ये उधर जाके माइनस करो, ये उधर जाके माइनस करोगे तो आ जाएगा 1200, ये इधर आके प्लस होगा,
प्लस होगा तो प्लस माइनस, ये 2x इधर आके प्लस होगा, प्लस माइनस लिख देते हैं, लेकिन आइडिया बनाओ भाई, अब बड़े हो गए हो आप, इतना कैलकुलेशन तो करो। प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होकर x बराबर 1200, x मतलब CP, ये SP था, ये CP था, CP 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे आप। और ये छोटी सी बात हमारी तरफ से हो गई आपको सीख के रूप में सीखने के लिए। डन है, चलिए इसे भी करें। एक त्रिभुज का आधार, त्रिभुज बना दिया हमने, उसका आधार ये रहा। एक त्रिभुज का आधार 8.5 है, यानी बेस हो गया 8.5, और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई हो गई 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो ये 90 डिग्री जो बनाती है वो ऊंचाई होती है। और आगे कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर आधार वाले पहले त्रिभुज के 2 गुने क्षेत्रफल का, यानी कि इस पहले त्रिभुज का एरिया निकालो। इसका एरिया होगा, जब भी आपके पास ऊंचाई है तो 1/2 इंटू में हाइट इंटू में बेस। अब कह रहा है कि एक और त्रिभुज हमने ले लिया है और उसमें आधार जो है वो 14 ही है, तो 1/2 लिखा हमने, अभी बराबर नहीं लगाए, पहले पढ़े। 1/2 आधार उसमें 14 है, और पहले त्रिभुज के 2 गुना क्षेत्रफल का, यानी इस वाले का 2 गुने एरिया का है वो, तो बताएं कि उसकी हाइट क्या होगी। तो बिल्कुल सिंपल, अरे बाबा 1/2 इंटू में हाइट इंटू में बेस, ये पहले वाले का है, और कह रहा है कि अगर हम एक और त्रिभुज बना दें जिसका बेस जो है वो 14 का है और उसका एरिया पहले वाले का डबल है, तो h बता दो। तो सीधे सीधे डबल वैसे तो आंसर होगा, लेकिन सीख के चलो, क्या मैंने बोला, डबल होगा। 8.5 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17, लेकिन सीख के चलो भाई, सीख के चलो। आधे से आधा खत्म, 14 से 14 खत्म, 8.5 से 2 गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 17। मैंने बोला था, क्योंकि बाकी चीज़ें तो इसमें सेम ही थी, बाकी सारी चीज़ें सेम थी। डबल हुआ तो डबल का इफेक्ट किस पे पड़ा होगा, हाइट पे। अरे बाबा दुनिया में सारी चीज़ें सेम है, एक हिस्सा बढ़ रहा है तो एक हिस्सा बढ़ रहा है। मान लो कि मेरे 2 हाथ हैं, एक हाथ बढ़ रहा है तो प्रभाव भी तो इसी हाथ पे बढ़ेगा, दूसरा तो सेम है ना। तो यहाँ पर देखो 14 है, 1/2 है, तो भैया डबल हुआ एरिया, तो किसकी वजह से हुआ, हाइट की वजह से। तो पहले का हाइट डबल यानी कि 17 हो गया। और नहीं आए तो आप निकाल भी लीजिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/2 इंटू हाइट इंटू में बेस। ओके है, चलिए बहुत बेहतर तरीके से चल रहे हैं आप, इसी प्रकार बने रहे। और अगला क्वेश्चन सीखें भाई, शाबाश, सीखें इसे। क्वेश्चन में कहा गया है ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। ए का जो मासिक वेतन है बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, यानी ए जो है वो बी से 20% अधिक है, यानी 120 हो गया, ये 100 हो गया, ये 20 हो गया, ये हो गया 120। थोड़ा छोटा कर दीजिए, 20 से ये कितना आ जाएगा 6, 20 से ये 5 आ जाएगा। अगली लाइन में सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपये अधिक है, यानी कि एक नया इक्वेशन बना, वो ये कि सी का जो मासिक वेतन है बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपये क्या है, अधिक है। तो इसको साथ में मर्ज करके लिख दो, बिल्कुल नहीं घबराना। सी का जो वेतन है वो बी वाले से, तो बी है कितना, 5 है, बी कितना है 5 है, और इस 5 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ साइड में लिख दो कितना ज़्यादा है, तो 25,000 अधिक है। वो बोल रहा है ज़्यादा है, सी किससे, बी से, जिससे बोला उसके नंबर से। मान लो ए से बोलता तो मैं 6 लिखता, प्लस माइनस करता, बी से बोला तो बी लिखा, प्लस माइनस करता। ये रेशो आ गया, और ये एक्स्ट्रा नंबर चल रहा है। ये कैसा नंबर चल रहा है, एक्स्ट्रा। जो भी एक्स्ट्रा है ना उसे हटा दो। मान लो एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुने ध्यान से, सुनना है आपको, सुनना पड़ेगा। मान लो मैंने कहा कि एक विद्यालय है जिसमें 80 स्टूडेंट है। सुन रहे हैं सब, ध्यान से समझे, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में करें। एक विद्यालय है, उसमें 80 छात्र हैं, उसमें लड़के जो है वो 20 ज़्यादा हैं, तो लड़कियां बताओ कितनी हो गई। मैंने बोला एक विद्यालय है जिसमें टोटल कितने छात्र हैं, 80, लड़के 20 ज़्यादा हैं, तो लड़कियां कितनी हो गई। तो बाबा कौन है ज़्यादा, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, दे दो ज़्यादा। 80 में से 20 दो पहले से ही दो, 20 दो दे दिया आपने, दे दिया, बचा कितना 60 बच गया।
60 पे कैसा हक, दोनों का बराबर बराबर हक, जो ज़्यादा था वो दे दिया, अब जो बचा उस पे तो बराबर हकदार है, तो 60 पे बराबर हकदार हैं, तो बराबर हकदार मतलब 30 इसके 30 इसके। अब देखो लड़के हो गए 50, लड़कियां हो गई 30। बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ मैं। इसी प्रकार से बी और सी की बात हो रही है, तो बी और सी में सी ज़्यादा है 25,000 तो दे दो उसे, फिर जो बचा इन दोनों में वो क्या होगा, बराबर होगा, यानी ये 5 तो ये भी 5, सीधी सी बात है। ओके है, चलिए सॉल्व करें। टोटल दिया हुआ है हमें कितना, जी हाँ टोटल दिया हुआ है 2,65,000, टोटल दिया है 2,65,000, जिसमें से 25,000 अगर मैं इसके निकाल दूं, 25,000 अगर मैं निकाल दूं तो कितने बचेंगे, 2,40,000। कितने बच जाएंगे जी, 2,40,000। रेशियो आपके पास पहले से है ही, 6 5 11 5 16, 16 से काटोगे तो 16 से 240 आ जाएगा 15 बार में, और 1 2 3 यानी 3 जीरो हो गई है, यानी 15,000 हमारी वैल्यू हो गई। निकाल दीजिए, किसका निकालना है, तो सी, बी का वेतन सी के वेतन से, यानी बी सी में खेलना है हमें, तो बी सी में खेलते हैं। ये हो गया 15,000, तो 15 यहाँ पर निकालेंगे तो 15 25 75,000 हो गया। ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी 15,000 से करेंगे तो बाबा 75,000 ही होगा, तो यहाँ चलो लिख दिया हमने 75,000, और एक्स्ट्रा पैसा वो भी उठा लाओ, यानी 25,000 और करोगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। कितना हो जाएगा, 1 लाख। अब कह रहा है बी का वेतन सी के वेतन का, यानी बी जो है वो सी का कितना परसेंट है, तो बाबा 1 लाख का 75,000 कितना परसेंट होता है, तो 75% ही होता है, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 75,000 यानी बी का वेतन सी के वेतन का, सी कितना है, तो सी 1 लाख है, इसका परसेंट निकालना है, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितने परसेंट आ गए भाई, तो 75%। सीधा सीधा टिक कर देना था आपको। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसे सीख के चले, बेहतर बन के चले, ये कैलकुलेशन बचाती है आपका, और ये आपको या तो खुद सेल्फ प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से करना होगा, या फिर सामने वाला आपको बताए। डन है। और सेल्फ प्रैक्टिस से बार बार आप जब सेल्फ प्रैक्टिस करते हो तो आप इम्प्रूव होते हो, और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन चाहिए उसके लिए मैं हूं ना, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको कराऊंगा, बस आपको यहाँ पर बने रहना है हमसे, हमारे साथ अंत तक। बात समझ में आ रही है, तो अगला क्वेश्चन देखें और करें, इसे हटा रहे। चलिए ये रहा क्वेश्चन, देखें और समझें। वरुण एक कार्य को 28 दिनों में कर सकता है, ठीक है, यदि सर्वेश की दक्षता वरुण की सर्वेश की दक्षता वरुण की तुलना में 40% अधिक है। तो लिखें इसे, वरुण और कौन है, तो और सर्वेश है। वरुण किसी काम को कितने दिन में कर देगा, तो वरुण कर देगा कितने दिन में, 28 दिन में काम खत्म कर देता है, बहुत तेज भाई। अब इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, एफिशिएंसी दे रखी है क्या, कि भैया जो सर्वेश है, सर्वेश की दक्षता वरुण की तुलना में 40% अधिक है, यानी सर्वेश 40% ज़्यादा, ये 100 है। बात एफिशिएंसी की चल रही है। थोड़ा छोटा कर दीजिए, 0 से 0 खत्म, 2 से 5, 2 से 7, यानी ये इनका हो गया एफिशिएंसी क्षमता। अब यहाँ पर वरुण जो है वो एक बार में 5 करता है, सर्वेश जो है एक बार में 7 करता है। ऐसे समझो कि वरुण एक दिन में 5 रोटी खाएगा, सर्वेश एक दिन में 7 रोटी खाएगा। और वरुण ने कितने दिन तक रोटी खाई, 28। वरुण 28 दिन तक 5-5 रोटी खाएगा, यानी 5-5 काम करेगा, तो कितना कर देगा, तो 140 कर देगा। अब ये काम किससे कराना है, तो ये काम सर्वेश से कराना है, यानी जो 140 वरुण ने किए उसे किसके द्वारा किया जाए भाई, तो सर्वेश के द्वारा कराया जाए। तो सर्वेश हो गया 7 से काट दो, तो भैया वो तो ये 20 दिन में ही निपटा देगा। तो 20 दिन है क्या, बिल्कुल है, टिक करें ऑप्शन नंबर डी। ओके है, तो इजी क्वेश्चन था, ध्यान रखें इसे, अगला भी करें, होना चाहिए सबसे। क्वेश्चन है 3910 को PQR में, PQ और R में 1/4, 1/5 और 1/8 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन गलती हो गई, गलती की वजह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया किस में, तो 4, 5 और 8 में, यानी कि इसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो नंबर 3910।
अरे बाबा इसमें हमें ये रुपया बांटना था, गलती से बांट दिया हमने किस में, तो गलती से बांट दिया 4, 5, 8 में। तो इस रेशो को इस रेशो से आप एडजस्ट करोगे, टोटल निकालोगे। जिसका पूछा है नज़र उसी पर होनी चाहिए, जिसका पूछा है नज़र उसी पे बनाए रखें। तो इस लेन देन में आर का कितना लाभ हुआ, तो पहले से नॉर्मल करें। 4, 5, 8, 4, 5, 8 का एलसीएम 40, क्या आएगा 40। नॉर्मल कर लिया आपने, नॉर्मल कर लिया ना भाई, क्या आया, तो ये 10, यहाँ पर 8, 8 ही कम होता है 8, यहाँ से 8 से 5, 5 ही कम हो गया 5। यानी कि इस रेशो में बांटना था, गलती से इसमें बांट दिया। और इस हिसाब से बताना है हमें आर को क्या हुआ, या लाभ हुआ या हानि, वो भी हुई। तो लाभ हुआ है कितने का हुआ ये बताना है, लाभ हुआ है कितने का हुआ ये बताना है। तो 10 और 8 18, 18 और 5 जो बांटना था रियल उसमें बांट रहे हैं पैसा। 10 और 8 18, 18 और 5, 18 5 होते हैं 23। 10 और 8 18, 18 और 5 कितने हो गए 23। 23 से करें तो 23 एकम 23, बचेगा कितना 16। 23 से जब आप करोगे तो 7 बार में, और ये आ गया 0। क्या सबका निकाले, नहीं, जिसका पूछा है उसका निकालो, यानी आर निकाल लो सिर्फ। आर का कितना बना भाई, तो 170 से गुना करेंगे। 170 से जब आप गुना करोगे तो 17 गुने में 5 17 गुने में 5, तो ये हो गया आपका 85। यहाँ पर क्या आ जाएगा 85, अलग से 0, यानी 850 रुपये आर को मिलने थे रियल के हिसाब से। रियल के हिसाब से आर को 850 मिलने थे। लेकिन जो हमने यहाँ पर रेशो बांट दिया इसमें आर का क्या बना, तो 4, 5, 9, 9, 8, 17, 4, 5, 9, 9, 8, 17। जो गलती होगी, गलती में क्या मिला, तो 17 से निकाल रहे हैं। 17 गुने 2 34, बचा 1, 17 थी 51, ये 0, 230। 230 को गुना कर दीजिए किससे, 8 से, क्योंकि पी क्यू आर का पूछा तो आर पे फोकस होना है आपको। कितना आएगा, जी हाँ निकालें, तो ये हो गया आपका कितना, तो ये हो गया आपका 1600 और 8 तिया 24, यानी 1840। डन है। कैसे किया भाई देखो, तो ये हो गया 160 और 8 तिया 24, यहाँ पर हो गया 160 और 8 तिया 24, मतलब 184, और ये लगा दिया हमने 0। फिर से 160 और 8 तिया 24, 184, 0। डन है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। गुना करके देख लीजिएगा कितना फाजिल है, कितना फाजिल है। तो ये 850 है, ये 840 है। 850 माइनस करोगे तो 10 और कम कर दो 1000 में से, तो 990 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही बन जाएगा। बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई। पहले वाले रेशो के हिसाब से देखा तो 850, दूसरे वाले के हिसाब से देखा तो 1840। कितना फाजिल, तो 990 फाजिल है। 990 देने पड़ेंगे आपको, देने पड़ेंगे। आगे देखेंगे, यह भी होना चाहिए सबसे, शाबाश करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो 5 दिनों की बिक्री इस प्रकार दी गई है। 5 दिन हैं जिनकी बिक्री दे रखी है आपकी 5000, 6000, 8000, 7000, 9000। लिख लीजिए 5000, 6000, 7000, अच्छा 8 है पहले, 8000, 7000 और लास्ट में है 9000। ये 5 दिनों की बिक्री हो गई। आगे कह रहा है कि छठे दिन की बिक्री क्या होनी चाहिए, कि भैया सब बन जाए कितना, तो 8500। छठे दिन की बिक्री क्या होनी चाहिए, कि सब बन जाए कितना, तो 8500। यानी कि ये भी 8500, ये भी 8500, ये भी 8500, ऐसे करके सब 8500 हो जाए, क्योंकि उसने एवरेज की बात बोली है। एवरेज जो है वो क्या होना चाहिए, तो 8500 होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमें करना है। अगर इसे 8500 बनाना है तो हमें लाना पड़ेगा कितना, तो हमें लाना पड़ेगा 3500। इसे 8500 बनाना है तो लाना पड़ेगा कितना, 2500। इसे 8500 बनाना है तो 500 लाना पड़ेगा। इसे 8500 बनाना है तो लाना पड़ेगा 1500, और इसे 8500 बनाना है तो 500 कम करना पड़ेगा। और ये जो छठवां केस है इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसे भी तो बनाना पड़ेगा 8500, क्योंकि वो भी औसत में आता है। तो इसके लिए लाना पड़ेगा पूरा 8500। डन हुआ। यहाँ से इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, और ये प्लस प्लस प्लस, ये भी प्लस, ये सब आपस में प्लस हो जाएंगे।
तो किया जाए प्लस इनको, तो ये करें 35 और 25, 35 और 25 कितने हो गए, तो 35 और 25 आपके 60 हो गए। 60 में ये 15 जोड़ा कितना आ गया, 75। 75 में ये क्या जोड़ना है, 85। तो 75 में जब आप 85 जोड़ेंगे तो 5 5 10 कैरी 1, 8 7 15 और 1 16, आगे जीरो लगा दीजिए। है कुछ ऐसा, तो बिल्कुल है भाई 16,000 ऑप्शन नंबर सी में है, यानी 16,000 रुपये की आपको वहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, औसत बनाने के लिए 8,500 बनाने के लिए 16,000 की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका ये आपका औसत बना पाएगा कितना, तो 8,500। बात समझ में आई, यानी कि छठे दिन कितने की सेलिंग होनी चाहिए, तो 8,500 बनाने के लिए सबको 16,000 की सेलिंग होनी चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल आ गई। अगला देखें, शाबाश, बोर्ड में आज का क्वेश्चन है, सबसे होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन है 4 गुने में 2 डिवाइड 12, आगे का, फिर 3 माइनस 3 डिवाइड 2 इंटू में 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 डिवाइड 3 ओहो का 2। डन है, तो ये आपका क्वेश्चन है। एक बार फटाफट नज़र मान लीजिए, 4 गुने 2 डिवाइड 12 का 3 माइनस 3 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 मैंने ये लग रहा है 2 बार लिख दिया, प्लस 3 के बाद डिवाइड 3 का 2। सॉल्व किया जाए, बिल्कुल इजी है। इसके इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए भैया, अब तो सटीक आंसर आपका आ ही जाना चाहिए। तो सबसे पहले का वाले को निपटाएं। ये कितना हो गया, 36, और कहीं है का, बिल्कुल है, ये रहा। कितना हो गया ये, तो 3 गुने में 2 6, ओहो ओ ब्रैकेट भी है, तो ब्रैकेट से ये -1 हो गया। इतना ओके है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। अब यहाँ पर डिवाइड को करें, तो 2 को डिवाइड दे रहा है कौन, 36, 2 को डिवाइड दे रहा है कौन, 36, तो जब इसे काटेगा तो आ जाएगा 18। देखो 2 ऊपर है, डिवाइड करता कौन है, मैंने बताया था पीछे वाला नंबर डिवाइड करता है। तो यहाँ पर 2 ऊपर था, 36 नीचे था, तो 18 नीचे जाएगा। यानी अगर मैं इसे सही से लिखूंगा तो 4 गुने में क्या आ जाएगा, 18। 4 ऊपर चला जाएगा, 4 एकम 4, नीचे आ जाएगा 18। ये पूरा हिस्सा हो गया सॉल्व। माइनस में 3 डिवाइड 2, तो डिवाइड कौन कर रहा है, पीछे वाला नंबर डिवाइड कर रहा है, यही ना। और पीछे वाला नंबर जब डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, पीछे वाला नंबर। तो इसे सॉल्व करने के लिए -1 पहले गुना कर दो, चाहे मैं लिख देता हूँ 3 डिवाइड 2 इंटू में क्या है, -1, ऐसे लिख लो, ओके है। -1 से जब गुना होगा तो ये चीज़ किस में चली जाएगी, प्लस में। -1 से जब गुना होगा तो किस में चली जाएगी, प्लस में। तो अब इसे मैं हटा देता हूँ। आगे ये यहाँ तक आपका हो गया सॉल्व। अब जब आगे इसे करेंगे तो ये आपका यहाँ तक पूरा सॉल्व हो गया। आगे जब करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखें, मल्टीप्लाई में आपका 2 है, प्लस में 3 डिवाइड 3, ओहो, और ये 3 तो सॉल्व हो चुका है, 6 के साथ। तो 3 डिवाइड में अब 3 नहीं रहा, 3 डिवाइड क्या हो गया, 6, तो 3 डिवाइड 6 मतलब ये। अब ये 2 इसको काट देगा, बचा क्या, ये भी बचा, देखो 2 से ये 9, यहाँ क्या है 3 एकम 3, 3 दूना 6, जो है आपके पास लिखे 2/9 प्लस में 3 प्लस में 1/2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, आंसर आपके सामने। तो जब आप करेंगे 9 1 2 का एलसीएम तो क्या आता है, 18 चेक करें ऑप्शन में है, ओहो लगभग सब में है। 9 और 2 का एलसीएम 18, 9 से 18 कितनी बार में, 2 बार में। 9 से 18 2 बार में, तो 2 गुने 2 4। 1 से 18 बार में, 18 तिया 54, और 2 से 18 9 बार में, तो 9 एकम 9 जोड़ा जाए तो 54 और 4 कितने हो गए, 58 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका कितना भाई, 67 के नीचे 18 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो आप ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, उसी में आपका आंसर मिलेगा। तो फिर से यहाँ पर पहले का को सॉल्व किया, -1 का इफेक्ट हटाया, का को सॉल्व किया, आगे सारा डिवाइड का नंबर आप अच्छे से लिखेंगे तो बात बन जाएगी, आंसर आपका मैच कर जाएगा। डन है, तो गलती नहीं होनी चाहिए, शाबाश। अगला देखें क्या है क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, रोहन 75,000 रुपये से कपड़ा व्यवसाय शुरू करता है। रोहन ने मार्केट में लगा दिए कितने हजार रुपए, तो 75,000 रुपये और व्यापार हो गया शुरू। 4 महीने के बाद सूरज, 4 महीने बाद सूरज आएगा, 4 महीने बाद सूरज आएगा, तो भैया 4 महीने बाद आएगा तो 4 महीने तो बीत गए, और 60,000 रुपये लगाकर वो व्यापार में शामिल हो जाता है। तो अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा, तो जब कुछ ना बोले तो 12 माना जाता है, महीने 1 साल यानी कि 12 माना जाता है। तो ये जो रोहन है उसने 75,000 रुपये कुछ नहीं बोला, मतलब पूरे 12 महीने के लिए लगाए। और जो ये अगला व्यक्ति है यानी कि जो आपका सोहन है वो क्या कर रहा है, तो सोहन 4 महीने बाद आएगा। कब आएगा, 4 महीने बाद आएगा। तो 4 महीने बाद अगर आएगा तो 4 महीने इसके बीत गए, 12 में से 4 चले गए, तो कितना बचा भाई, 8। अब जब भी आप इसके अमाउंट को गुना कर देंगे टाइम से तो लाभ का रेशो आ जाएगा। आप रेशो देखें, आंसर मैच करें, शाबाश। 3 0 से 3 0, यहाँ 3 0, 3 0 से हो गया 3 0, और करें बिल्कुल बिल्कुल। 12 से ये 60 कटेगा 5 बार में, और कटेगा तो 5 से ये आपका 75 कट जाएगा कितनी बार में, 15 बार में। 15:8, 15:8 यानी कि ऑप्शन नंबर ए डन है। जब भी अमाउंट गुना होगा किससे, टाइम से, टाइम से गुना होगा तो वो आपके प्रॉफिट के रेशो को शो करेगा। जितना टाइम बीत गया माइनस करके लिखते जाएं, आंसर पाते जाएं। ओके है, चलिए शाबाश। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखें, करें, सीखें, समझें। क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को देखकर वहाँ पे बताया गया है नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि कुछ परिवार बाहरी दौरे पर जाते हैं और दिया गया है कि भैया जो जाते हैं उनकी एज इस प्रकार से बनाई गई है। ठीक है, तो 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की संख्या, तो 15 का ग्राफ देखो। 15 से पहले क्या क्या है, तो 15 से पहले ऊपर देखो, ऊपर नंबर में 15 से पहले क्या है, तो 6 है, 7 है, 2 है। तो 15 से पहले 6, 7 और 2, 7 6 13, 2 15, यानी 15 से पहले यानी 15 से कम वाले कितने व्यक्ति हो गए, 13 हो गए। 7 6 13 2, सॉरी 15 से कम वाले 7 6 13 2 15, जोड़ने पे 15 आएगा, तो 15 हो गए। फिर इसी के बाद कह रहा है 30 वर्ष से कम, तो 30 की लाइन देखो, 30 कहाँ है, वो रहा 30। 30 से पहले कितने नंबर है, तो 4 9 7, फिर से देखें 4 9 7, 6 7 2, तो 4 और 9 कितने हो गए, शाबाश 13, 13 और 7 कितने हो गए, 20, और 20 में ये 6 जोड़ा 26, 26 2 28, और 7 कितने हो गए, तो 35, कितने हो गए, 35। सॉल्व करें, 5 से 3 बार में, 5 से 7 बार में, ओह 15 से कम वाले व्यक्ति जो हैं वो 15 हो गए, और 30 से कम वाले व्यक्ति जो हैं वो 35 है। 30 से कम वाले व्यक्ति कितने, 35 है। रेशो बनाएंगे 3:7 आएगा, है ऑप्शन में। वो मिस प्रिंट लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी टिक कर दीजिए। देखो 3 मिस प्रिंट है उसमें, यानी 3:7 आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। तो ये हमारे बेस्ट आपके लिए 20 क्वेश्चन थे जो कि सेट नंबर 5 में जान डालते हैं। इसमें छोटी छोटी बातें बताई गई है जिसमें गलती की चांसेस, अब आगे गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो समझाया गया है, सिखाया गया है और आपको बेहतर बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।